बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारा ये उड़न केल का पैदल सफर शुरू हो चुका है। अब अभी तो हम टॉप की तरफ जा रहे हैं। लिफ्ट खराब है। ओ ये तैमूर साहब को 100 रुपए की जरूरत पड़ गई है, या मैंने दे दे तो बाकी हम आपके साथ लाफिया ना लाओ, खुश खुबानियाँ लाओ, सांस कम आ 100 रुपए नहीं है, खुबानी लेनी है। लो अभी लो, अभी लो, देखिए खुबानी बड़ी ने ये सांस कम आ जी शाह जी। ये अब तैमूर साहब खुबानियाँ लेने के हैं, क्योंकि जब आपकी सांस फूल जाए तो खुबानी आपको शाह साहब आपका ये नुस्खा है, आज देखते हैं कि फैसल भाई देखिए ये हमारे नुस्खे हिकमत वैसे भी लुकमान हकीम के नाम से मशहूर है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल हम ये हल्की फुल्की हिकमत जारी रखेंगे। ये देखें जी, ये अवाम भी पैदल ट्रैक से वापस आ रही है, थकी आ रही, और कुछ लोग वापस आ गए और कुछ जा रहे हैं। ये फैसल भाई ये पहला पहाड़ी पैदल सफर है, ये इससे पहले भी आपने तय किया? मैंने इससे पहले जो है वो मरी मुश्कुरी टॉप जो है ना, वो थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। मुश्कुरी टॉप हमने गए थे। अच्छा, वो तो काफी टफ था, हमारा ट्रैक नहीं बना हुआ था, मगर 2 से 3 घंटे हमें लगे। हम चौका मैदानी इलाकों। भाई साहब कैसा सफर रहा? आप अभी वापस आए वहाँ से? अच्छा सफर रहा? कैसा माहौल है? थकावट तो ज्यादा नहीं हुई? अच्छा ग्लेशियर तक गए, गुड। देखें जी, ये हाजी साहब से आप भी सबक सीखें और ये सफर तय करते रहा करें पहाड़ी इलाकों के। सर वापस आ गए, कैसा रहा सफर आपका? यार हम बकरियों के अंदर से भी गुजरेंगे। ट्रैक पूरा करके आए हैं आप? चलें ठीक। तैमूर भाई आप कहाँ गुम हो गए थे? हम आपको ढूंढ रहे थे, कहाँ थे आप? मैं ये जूस लिया है, पानी लिया है, ये काफी सारी कागजियाँ ली है। मुझे पता है क्योंकि मैं हाइकिंग करता रहता हूँ, ये आपका मुंह खुश्क होता है और आपका शुगर लेवल डाउन रहता है। तो अच्छा। ये जूस बस फिर जाएं, जब वापस आएंगे ना मैं चलो वेट करता हूँ आपका। चलें अब इंशाल्लाह मिलेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे भी ट्रैक पे जाने के लिए तैयार हैं अपने पापा के साथ। तो बच्चे कहाँ तक जाएंगे? वो स्नो वाले माउंटेन तक। स्नो वाले माउंटेन तक? हाँ। अच्छा, आप तो चले जाएंगे, आप पापा का क्या हाल करेंगे आपको पता है? पता नहीं कौन सा हाल होगा। जी हमने कुछ फासला और तय कर लिया है। ये हम दरिया के करीब पहुंच चुके हैं। ये देखें, ये वो पुल है जिससे लोग पार, ये उड़न केल ऐसे कहते हैं तैमूर साहब जी। ये हम उड़न केल की तरफ ये पुल से जा रही है। ब्रिज भी उस तरफ जाएंगे और फिर आगे दरिया के साथ साथ जाएंगे, फिर ठीक आगे मैंने ये देखें, ये लोग भी हमारे साथ ये महवे सफर हैं। सामान उठा ये देखें, सामान भी उठाया हुआ है, एक मन सामान उठाया है। ये भी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ये ऊपर उड़न केल का हम ऊपर का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा 10-1 मिनट का तकरीबन फासला हमने अभी तय कर लिया है। अभी सफर बाकी है, हिम्मत और हौसले भी बाकी हैं। क्यों मोइन भाई? बेशक हाँ बिल्कुल, हौसले बुलंद रखें, पूरा करेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड, इंशाल्लाह पूरा करेंगे, बिल्कुल आए तो पूरा करके जाएंगे इंशाल्लाह। सफर में अभी तो इब्तिदाई इश्क है, तो इरादे क्या हैं आपके? इंशाल्लाह जी हम अब इरादे हमारे जो हैं इंशाल्लाह हम जो है हाइकिंग करके ऊपर उड़न केल तक जाएंगे। ऊंचा बोलें जरा आप, वापस से इंशाल्लाह हम जाएंगे। अच्छा कोई परेशानी। ये देखिए बकरियों का रेवड़ वापस आ रहा है वहाँ ये से। जो हमारे अब्बासी साहब ने 5-5 हज़ार की सेल लगा दी है कुर्बानी के लिए। यार ये बहुत तगड़ा शारदा ट्रैक है ये, उड़न केल ट्रैक जो जा रहे हैं। कुछ दोस्त लोगों को घोड़े की सवारी भी करा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। तो भाईजान कितने लोग दिन में चले जाते हैं आपके साथ? जी जी सुल्तान, आप उस घोड़े पर 2-3। तो क्या आपका रेंट क्या है एक सवारी? 3000। वापसी का भी वापसी पे उतराई है? अच्छा ये देखें जी, बड़े खूबसूरत घोड़े हैं जिन पे ये लोगों के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो अगर आप पैदल सफर नहीं कर सकते तो घोड़सवारी का बंदोबस्त आपके लिए इस ट्रैक पे मौजूद है। अच्छा ये ट्रैक घोड़ों वाला जी फैसल भाई जी। वो ऊपर से हम तकरीबन 1 किलोमीटर का ट्रैक करके आ गए हैं यहाँ मेरा तक। ख्याल है कि हम 1 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैक करके आ गए हैं। अच्छा, और मुझे लग रहा है कि अभी तो स्टार्ट है, हम जो स्टार्ट है। ये आप कहाँ से आए हैं? इधर आए? इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ से आए हो? नाम क्या है आपका? लोरी नाम? बच्चा आया, देखो लोरी बच्चा कहाँ तक गया था ऊपर? टॉप पे हो गए? कब निकले आप? मैं 750 सुबह इधर ब्रिज में था। अच्छा नाज़रीन, ये अब ट्रैक शुरू है, असल ट्रैक जो है चढ़ाई जिस पे अब अभी सफ़र शुरू कर दिया है। ये मेरे दोस्त थक गए थे लेकिन दोबारा ये चार्ज हो चुके हैं, थोड़ी देर इन्होंने रेस्ट किया है। तैमूर साहब भी हौसला कर गए हैं
तो हमारा अगली मंजिल की तरफ रवां दवा दोस्तों के संग। तो ये हमारे कुछ दोस्त वापस आ गए आप? क्यों भाई? हम सुबह के गए टॉप से वापस आए हैं? कोई थकावट, कोई टेंशन? तो ये देखिए बहादुर खवातीन भी वापस आ गई हैं। हमें जाना चाहिए अब ऊपर, मजीद नहीं जाना चाहिए। ओके, कैसी रही तबीयत? तबीयत तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो आज हमने इरादा तो किया था कि ऊपर हाइकिंग करके ऊपर इंशाल्लाह चल जाएंगे। अच्छा, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल भी कम है, दूसरा गर्मी भी है और एक लिफ्ट नहीं चल रही आज बिल्कुल। रियली जाने का तो बहुत बैड एक्सपीरियंस था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया। वापसी पे मैडम और आपका? वापसी पे थोड़ा इजी है। अच्छा, बीमार है लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उतर रही है। चलें, शुक्र है। यहाँ आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाने का हौसला अफजा खबर हमें मिली। थैंक यू वेरी मच। ये देखें, ये नौजवानों का ग्रुप यहाँ तक पहुंचा और देखते हैं ये क्यों सर वापसी जा रहे हैं ऊपर? फिर अल्लाह आप पे भी हमारी तरह रहम करे। और रफ्तार इससे ज्यादा नहीं रखनी सर इससे रफ्तार आप स्पाइडरमैन है ज्यादा रखेंगे। ऊपर देखें नहीं, 4x4 लगे। अवाम की एक बड़ी तादाद रास्ते में बैठ गई। इस ट्रैक पे जाना है हमने। ट्रैक ये भी उधर ही जाता है और वो भी उधर ही जाता है। ये शॉर्ट है, इस पे जाएं। टूरिस्ट ब्रदर कासिम भाई, ये ट्रैक शॉर्ट है, इस पे आए। अब्बासी साहब, बीच में बहुत मुश्किल ट्रैक। ये स्टिंग आप पी रहे हैं? स्टिंग का वही वक्फे वाला जो टीवी पे आता है, वही करंट है या नहीं? बिल्कुल बकवास है। सजाद साहब आप भी नोट कर लें, ये स्टिंग आप पीते रहते हैं, ये बिल्कुल बकवास है। खराब कर रही बॉडी को, खराब कर रही है। ये स्टिंग वाले मुझ पे केस ही कर देंगे। ये ठंडी हो जाए, आराम आराम ना। तो नहीं है। हम हल्का हल्का चढ़े ऊपर। मुश्किल ट्रैक है, सांस फूल चुकी है हमारी। तो ये आप जब आएंगे तो पानी का एक एक घूंट पीते रहे। पानी की बोतल, छोटी बोतल साथ रखें, बड़ी बोतल लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वज़न जितना आप बढ़ाएंगे आप खुद तंग होंगे। तो फजूल अशिया बिल्कुल साथ लेके ना जाए, तो खुद आप ऊपर पहुंच जाएं, बहुत बड़ी बात है। तैमूर भाई कैसा लग रहा है सफ़र? सफर एडवेंचर है। एडवेंचर है। हम ऊपर गए थे, वापस आ गए? थक गए हैं ज़्यादा कि नहीं? नहीं, अभी नहीं थके। चलें, खुश रहें। हम तो थक गए। क्यों बेटा, कैसा रहा सफर? अच्छा, पापा को थकाया, खुद थके? कोई भी नहीं थका। रात को पता चलेगा। ठीक है जी। ये एक तवील ट्रैक के बाद हमने यहाँ रेस्ट किया, यहाँ आके बैठे हैं। ये इन्होंने टूरिज्म वालों ने बेंच लगाए हुए हैं। उन्हें क्या कुदर जुले इतना वजन चाहे हो? हाँ, पार चले। आखिरकार हम अड़न केल पहुंच चुके हैं टॉप पे। या पीछे के मनाजर देखें। या हमारे दीगर दोस्त भी ऊपर पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं और इनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि ये ऊपर आके खुश हैं। या मडन केल के मनाजर आपको ऊपर के दिखा रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे। ये देखें, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत वादी है जी। ये अड़न केल मेडोज भी आप इसे कह सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। हम 2 घंटे का तकरीबन सफ़र तय करके पैदल
ट्रैक करके यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ के दिल खुश हो गया, सारी थकावट उतर चुकी है। बहुत ही प्यारी जगह है। मेरा नाम इब्राहिम इजाज है। इब्राहिम इजाज साहब कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ लाहौर से, वापडा टाउन। लाहौर की गर्मी और ये अड़न केल की ठंडक, जी जी। बताएं कैसा आपको फर्क महसूस हो रहा है? वो आपने सुना होगा, कश्मीर को कहते हैं कि जमीन पर जन्नत है। जन्नत। वो जमीन पर दोज़ख है, ये जमीन पर जन्नत है। वाकई जन्नत है, ऐसे ही है। यानी खुशी हुई आपको? आप भाईजान? मेरा नाम राना अली नवाज है। लाहौर में महसूस तो इसी तरह हुआ है जिस तरह बाहर मार्केट से घूम फिर के आके अंदर 16 डिग्री वाले एसी चला के वाले कमरे में आके मैं बैठ गया हूँ। अच्छा। तो जिस तरह वो हमारे एक बड़ा मशहूर भाई है, उसने कहा था बहुत मजा आ रही है, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। बारिश भी हो रही है और बादलों ने पहाड़ों को अपने क्या कहते होते हैं बाहों में समेट लिया है। ठीक है, बर्फ तो पहले ही मौजूद है, पहाड़ों पे ग्लेशियर हैं, अब बारिश भी आ गई है और आहिस्ता आहिस्ता अब ठंड बढ़ेगी और ठंड में हमारा ये जो मेडोज का सफ़र है, इसकी जो चाशनी है वो भी बढ़ेगी। तो क्या ख्याल है, वापस जाके आप अपने गांव, अपने पिंड, अपने ज़िला, अपने सूबा, उस गर्मी में यहाँ की ठंड को कितने दिन याद करते रहेंगे? ये तो ठंड अब याद रहेगी ना, ये तो यादगार सफ़र है, एक यादगार लम्हे हैं हमारे। हम तो नीचे पहले थक गए थे, ऑक्सीजन लेवल भी कम था, लेकिन फिर हमने हिम्मत की कि यार इतनी दूर सफ़र किया है, एक 1500 किलोमीटर सफ़र तय करके आए हैं, और हम अगर अड़न केल ना जाएं तो वो हमारा फिर जो है कितने खूबसूरत मकान बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, सारे लकड़ का काम हुआ है। ठीक है, ये बड़े खूबसूरत घर लोगों ने बनाए हैं अपने, सारे लकड़ी के घर बने हुए हैं। देखें जी, ये देखें, ये सारी लकड़ी के मकान बन रहे हैं। लकड़ का यहाँ बेदरग इस्तेमाल है, क्योंकि क्योंकि सीमेंट और रेत बजरी यहाँ लाने में आपको कॉस्ट बहुत पड़ती है, और यहाँ लाना भी बहुत मुश्किल है। हम खुद पैदल 2 घंटे का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे हैं। ये बहुत खूबसूरत घर हैं लकड़ के, देखेंगे। ये साथ में एक घर बहुत पुराना है और एक नया बन रहा है।